हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट डिस्ट्रक्टर अभिनव। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, खुद करने की कोशिश करिए और अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तभी आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD is a square and EFGHIJ is a regular hexagon. Of the total area, 50% is colored and side of hexagon is 4 centimeter. Find the area of triangle KLO. यानी कि मुझे ये एरिया निकालना है। अब रेगुलर हेक्सागन है तो मुझे ये पता है कि ये जो 6 ट्रायंगल्स हैं ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। और अब ये ABCD जो है एक स्क्वायर है, तो बाय सिमेट्री आई कैन से कि ये तीनों एंगल्स जो हैं ये भी 60 डिग्री होंगे। एंगल OKL, OLK और KOL ये तीनों 60 डिग्रीज होंगे। तो मतलब ये OKL जो है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया पता है कितना होता है, √3/4 ऑफ साइड का स्क्वायर। तो अगर मैंने इसकी साइड निकाल ली तो मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी साइड को x कह लूं, लेट्स से मैं इसकी साइड को x कह रहा हूं, ठीक है। और लेट्स से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं L से JG पर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं M कह रहा हूं। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैंने LM निकाल लिया, ठीक है, तो LM की हेल्प से मैं x निकाल लूंगा और फिर मैं कह दूंगा कि √3/4 ऑफ x का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल OKL। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हेक्सागन की जो साइड है वो 4 है। तो मतलब एरिया ऑफ हेक्सागन कितना आएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन कितना आएगा, 6 टाइम्स √3/4 ऑफ 4 स्क्वायर, तो विच इज व्हाट, 24√3। अब एरिया स्क्वायर क्या होगा, इसका आधा, विच इज 12√3। अब जब मुझे स्क्वायर का एरिया पता है तो मतलब मुझे साइड भी पता है। साइड क्या होगा, √of 12√3। By symmetry, I can say my LM is half of BC. BC is what? BC is the side of square. तो मेरा LM कितना आ जाएगा, LM मेरा आ जाएगा √of 12√3 डिवाइडेड बाय 2। और LM मेरा किसके बराबर है, x के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो LM इज व्हाट, x sin 60, ठीक है। तो यहां से मेरा x आ जाएगा, x हमारा आएगा, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो x मेरा आ जाएगा √of 12√3 डिवाइडेड बाय √3। एक्चुअली √3/2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ KLO √3/4 ऑफ जो x स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या होगा, 12√3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, √3 इंटू √3 टर्न्स आउट टू बी 3। तो एरिया ऑफ KLO कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें AB, AE और AF 3 कॉर्ड्स गिवन है एक सर्कल की, और AB AF की लेंथ हमें 8 और 10 सेंटीमीटर गिवन है, AE की लेंथ K दे रखी है, और एंगल BAE
और एफ ए ई 30 डिग्रीज गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगेन इस क्वेश्चन को आप पहले पॉज करिए, खुद करने की कोशिश करिए, फिर ही वीडियो सॉल्यूशन की तरफ आइए। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। मैं क्या करता हूँ, मैं एक, अब मुझे पता है कि ये एंगल जो है, ये एंगल बी ए एफ जो है 60 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बी से मैंने एक कॉर्ड बनाई। ठीक है, लेट अस कॉल दीज एज पॉइंट्स एम एन आर। मैंने एक कॉर्ड बनाई बी आर। ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब ए बी एन जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब मेरा ए एन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एन एफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बी एन जो है जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, और एन आर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए एम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो मतलब ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, और ये बी एम एम एन के बराबर होगा, तो ये कितना बन जाएगा, बी एम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और एम एन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ए एम भी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एंगल ए बी एम में। तो मेरा ए एम जो आएगा वो कितना आएगा, 8 साइन 60 भी मैं कह सकता हूँ, तो ए एम आ जाएगा मेरा 4√3। अब बात करते हैं पॉइंट एम के अराउंड की। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स आई कैन से ए एम into ME is equal to BM into MR, और AM हमारा कितना है, 4√3, ME मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू BM कितना है, 4 है, MR कितना है, MR है 4 + 2 दैट इज 6, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ME मेरा कितना आ जाएगा, 2√3, और मुझे क्या निकालना था, मुझे K निकालना था। K किसके बराबर है, AE के, और AE किसके बराबर है, AM प्लस ME के, विच इज व्हाट, 4√3 प्लस 2√3 विच इज फर्दर इक्वल टू 6√3। ऑलराइट गाइस, ये था इसका आंसर 6√3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दो स्क्वायर्स गिवन है, जो कि थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहे हैं। बीच के एंगल जो है वो ये 30 डिग्रीज गिवन है, ये मैं मेंशन करना भूल गया था क्वेश्चन में। ये बीच वाला एंगल जो है, एंगल बी ए ई जो है वो 30 डिग्रीज गिवन है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले पॉज करिए, फिर क्वेश्चन की तरफ आइए। तो अगर मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं स्क्वायर ई जी एफ ए का एरिया निकाल सकता हूँ। उसमें से अगर मैंने एरिया ऑफ रीजन ई एच डी ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो जरा करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कैसे होगा ये। अब मुझे ये पता है कि एंगल बी ए ई जो है 30 डिग्रीज है, और एंगल बी ए डी कितना है, 90 डिग्रीज है, तो इसका मतलब मेरा ये कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, और ई ए जी एफ जो है वो स्क्वायर है, तो ई ए कितना आ जाएगा, ये भी 9 ही होगा। अगर मैं ई और डी को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ पॉइंट एम लेट से, तो ये 4.5 आ जाएगा, और ये भी 4.5 ही आ जाएगा, एम डी भी 4.5 आ जाएगा। तो आई कैन से
ये जो मेरा ट्रायंगल होगा EAD, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा सिमिलरली, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल EHD कैसे निकालेंगे? आई कैन से कि अब EH और HD जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी बराबर हैं। तो हाफ AB sin C वाला फॉर्मूला लगा करके मैं EHD का एरिया निकाल सकता हूँ। आई कैन से इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ EH का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्रीज। अब मेरे पास EH की लेंथ नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि ED जो है वो 9 है और उसके अपोजिट जो एंगल है वो 120 डिग्रीज है। तो मैं इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा करके ये कह सकता हूँ EH अपॉन साइन 30, EH अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू ED अपॉन साइन 120। EH को मैं, चलो EH ही रहने देता हूँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 ऊपर आ जाएगा, ED कितना है 9, और साइन 120 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो EH मेरा आ गया है, EH हमारा आ जाएगा 3√3। एरिया ऑफ EHD कितना आएगा, हाफ ऑफ 3√3 स्क्वायर इंटू साइन 120। तो ये कितना बनेगा, हाफ ऑफ 27 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 27 √3 डिवाइडेड बाई 4। और एरिया ऑफ EAD कितना होगा, EAD जैसे कि हमने कहा था कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 ऑफ 9 स्क्वायर विच इज 81 √3 डिवाइडेड बाई 4। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, इट इज व्हाट, 9 का स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ EAD प्लस एरिया ऑफ EHD, 81 √3/4 प्लस 27 √3/4। 9 स्क्वायर इज व्हाट, 81 माइनस, अब √3/4 जो है मैं कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से, 81 plus 27, it is what, 108, 108 divided by 4 gives me 27, so my answer happens to be 27 √3, 81 minus 27 √3, this is the answer. So I hope guys ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो you are free to ask me those questions in the comment section। और अदरवाइज आपको कोई भी क्वांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होते हैं, तो आप उन्हें मेरे फेसबुक ग्रुप क्वांट डाउट्स पर पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आते रहें। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी सी होती रहे। और यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इट इज़ 7696 550804। थैंक यू सो मच।